हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल ईयर एंड होने को है और यही वो समय है जबकि सैलरीड क्लास अपनी टैक्स प्लानिंग करता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स सेव कर सकें। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपको अपनी सैलरी में एचआरए मिलता है तो आप एचआरए एग्जेम्पशन तो क्लेम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ आपने होम लोन भी लिया हुआ है तो आपको होम लोन पर भी डिडक्शन मिल जाता है। यानी कि आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं और साथ ही आप होम लोन डिडक्शन के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही डिडक्शंस को एक साथ क्लेम करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आपको क्या बातें ध्यान रखनी है अगर आप इन दोनों ही डिडक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और साथ ही आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी बताएंगे जिसमें कि आप इन दोनों सेक्शंस में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो सिचुएशंस जिसमें कि आपको दोनों में से सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, दोनों आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वरना आपको आ जाएगा इनकम टैक्स से नोटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 1013A में हम एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, आप अपने मकान का किराया देते हैं किसी व्यक्ति को, तो आपको अपनी वो रेंट रिसिट्स, अपने रेंट की रसीदें जो आपको अपने लैंडलॉर्ड से मिलेंगी, उन रसीदों को आपको अपने एम्प्लॉयर को दे देना है, और वो भी 31 मार्च से पहले, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले आपको वो रसीदें अपने एम्प्लॉयर को दे देनी है। अब आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका एम्प्लॉयर एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेगा और उसे आपके फॉर्म 16 में शो कर देगा। अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कैलकुलेट होगा और आपको यहाँ पर अलग से एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी रेंट रिसिट्स अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें एचआरए एग्जेम्पशन हमारा कितना निकल के आ रहा है वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर हमें उसे अपने आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है। तो इन सब झंझटों से अगर आप बचना चाहते हैं तो 31 मार्च के पहले आप अपने एम्प्लॉयर को अपनी रेंट रिसिट्स प्रोवाइड कर दें, जिससे कि वो आपका एग्जेम्पशन क्लेम करके आपके फॉर्म 16 में उसे शो कर देंगे। एचआरए के बाद बात करते हैं होम लोन डिडक्शन की। होम लोन के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम ईएमआई पे करते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट पोर्शन और एक प्रिंसिपल पोर्शन। इंटरेस्ट पोर्शन का हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ये डिडक्शन हम क्लेम करते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन के लिए हमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है, जिससे कि हमारा काफ़ी सारा इनकम टैक्स सेव हो जाता है। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उस पर भी हमें डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हमें यहाँ मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा टैक्स सेव हो जाता है। तो होम लोन डिडक्शन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपका इनकम टैक्स सेव करने के लिए। अब हमने ये तो देख लिया कि एचआरए और होम लोन डिडक्शन कौन से सेक्शंस में कवर होते हैं, यहाँ पर हमें कितना डिडक्शन मिलता है और ये हमें कैसे क्लेम करना है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या ये दोनों ही चीज़ें हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही डिडक्शंस। एक एग्जेम्पशन है एचआरए का, हमें एग्जेम्पशन मिलता है, वो डिडक्शन नहीं है, और दूसरा डिडक्शन है होम लोन डिडक्शन। तो क्या ये दोनों चीज़ें हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, ये दोनों ही चीज़ें आप एक साथ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिचुएशन क्या होगी कि आपका जो रेंटेड हाउस है, जिस हाउस में आप रेंट पर रह रहे हैं, और जो आपकी प्रॉपर्टी जिसका कि आपने होम लोन लिया हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें सेम सिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, या फिर ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। उस सिचुएशन में आप ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक मिस्टर रमेश हैं जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी के लिए, और ये प्रॉपर्टी है उनकी गुड़गांव में। यहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जॉब दिल्ली में है और दिल्ली से रोज़ गुड़गांव तक अप डाउन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ एक रेंटेड हाउस ले लेते हैं और वो वहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। अब क्योंकि उनके लिए रोज़ का आना जाना पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली से गुड़गांव रोज़ आए जाएं, तो वो एक रेंटेड हाउस लेके दिल्ली में रहने लगते हैं, जबकि उनकी जो प्रॉपर्टी है जिस पर कि लोन चल रहा है वो गुड़गांव में है। तो इस तरह की सिचुएशन में वो एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। जिस रेंटेड हाउस में वो रह रहे हैं उसकी रिसिट्स वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेंगे और उनका एम्प्लॉयर उस पर एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर देगा। और इसके साथ ही जो उन्होंने प्रॉपर्टी गुड़गांव में ली हुई है, होम लोन उठाया हुआ है, उस पर भी वो होम लोन डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C
प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए और अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में आप दोनों ही डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। जबकि आपका वर्क प्लेस और आपकी प्रॉपर्टी दोनों ही इतनी दूरी पर हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में खुद जाके रह सकें, तो उस केस में आप ये दोनों डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब एक दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है कि जिस प्रॉपर्टी पर आपने होम लोन लिया है वहाँ पर आपके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दी हुई है, तो उस केस में आपको जो वहाँ से आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है उसे भी आपको शो करना पड़ेगा और उस रेंटल इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस सिचुएशन में भी आप होम लोन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और आप HRA बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर कि आपको HRA और होम लोन दोनों का डिडक्शन एक साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि पर्सन रेंटेड हाउस में नहीं रहता है। HRA क्लेम करने के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको रेंटेड हाउस में रहना है, आपको रेंट देना है किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति से जो आपको रिसिट्स मिलती हैं वो आपको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी है HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में नहीं रहते हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं या आप अपने किसी फ्रेंड के घर में रह रहे हैं या आप अपने किसी रिलेटिव के घर में रह रहे हैं और आप रेंट नहीं दे रहे हैं, तब ये HRA एग्जेम्पशन आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने होम लोन लिया है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या है, जिस भी हाउस में आप रेंट पर रह रहे हैं वो रेंट आपको खुद अपनी इनकम में से देना है। अगर उसका रेंट आपकी स्पाउस दे रही हैं या आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तब ये HRA एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया हुआ है उसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जिस घर में आप रेंट पर रह रहे हैं वो घर और जिस प्रॉपर्टी पर आपने होम लोन लिया हुआ है वो दोनों सेम सिटी के अंदर हैं, तब भी आपको ये दोनों ही डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं रेंट पर और दिल्ली में ही आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर कि आपका होम लोन चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप दोनों ही डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप HRA भी ले लें और आप होम लोन डिडक्शन भी क्लेम कर लें। इस सिचुएशन के अंदर आप अगर दोनों ही डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो ये एक मैनिपुलेशन माना जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आप रेंट पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से आप HRA का बेनिफिट भी ले रहे हैं और आप होम लोन का बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो इसे मैनिपुलेशन की कैटेगरी में कवर कर लिया जाता है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह से सेम सिटी के अंदर रह के ये दोनों डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अवेयर रहिएगा कि इस तरह की सिचुएशंस ना आए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है, जिस घर का आप किराया दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए किराया दे रहे हैं तो ये भी यहाँ पर मैनिपुलेशन हो जाएगा। आपको ऐसे घर में रेंट पर रहना है जो कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपको बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, जिस घर के लिए आपने होम लोन लिया है वो फुली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आप होम लोन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। होम लोन के टैक्स बेनिफिट्स हमें तभी मिलते हैं जबकि हमारी प्रॉपर्टी पूरी तरह से फुली कंस्ट्रक्टेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो कंस्ट्रक्शन में चल रही है, तो उसमें हमें होम लोन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। होम लोन बेनिफिट्स बाद में मिलेंगे, वो तब स्टार्ट होते हैं जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फुली कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तब आप अपने होम लोन बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप सिर्फ HRA का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन होम लोन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, जिस भी प्रॉपर्टी पर आपका होम लोन है आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आप साथ ही होम लोन में को बोरोवर भी हो। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं, प्रॉपर्टी के ओनर आपके पेरेंट्स हैं या स्पाउस हैं या कोई और पर्सन है, अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं तो आप होम लोन बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ HRA बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंट पे रह रहे हैं। तो ये ऐसी 6 सिचुएशंस हैं जिनमें कि आपको दोनों डिडक्शंस क्लेम नहीं करने हैं। आप दोनों में से एक ही डिडक्शन क्लेम करेंगे जिस भी कंडीशन के लिए आप एलिजिबल हैं या जो भी सिचुएशन आप फुलफिल कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से सिचुएशंस में आप HRA और होम लोन दोनों क्लेम कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको दोनों में से एक को ही क्लेम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।